न्यूज़रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पहली खबर आपको अररिया से बताएंगे, जहां अमानवीय चेहरा देखने को मिला है। क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सरेआम चोर के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था और वहां पर पुलिस कहां थी, ये एक बड़ा सवाल है। मामला शहर के नगर थाना इलाके के हॉस्पिटल चौक की बताई जा रही है। बताया गया कि पीड़ित युवक को बाइक चोरी के आरोप में पकड़ा गया था, जिसे पुलिस के हवाले करने के बदले लोग खुद ही उसे सजा देने लगे, उसके साथ गलत करने लगे। 2 लोगों ने उसे पकड़े रखा और 2-4 लोगों ने अमानवीय व्यवहार किया है। घटना का वीडियो सामने आ चुका है। वीडियो में कई लोग नजर आ रहे हैं जो ये सब कुछ होता देख रहे हैं। कई लोग मोबाइल में वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये हैरान कर देने वाली घटना है और बताया जा रहा है कि इस घटना को लेकर टाउन थाने में मामले को दर्ज किया गया है। एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। अररिया नगर थाना अध्यक्ष ने इस बाबत पूरी जानकारी दी। बाकी लोग अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। हम आपको पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन इन चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और आरोपी चोर के साथ गलत किया। वीडियो सामने आने के बाद कई गंभीर सवाल पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। तो नगर थाना के हॉस्पिटल चौक की ये घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चोर ने गलत जरूर किया, लेकिन कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को भी नहीं। ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि लोगों ने कानून क्यों तोड़ा? आखिर किसकी इजाजत से इस चोर को लोगों ने खुद ही सजा दे दी? कानून को हाथ में क्यों लिया गया? और अगर लिया गया तो वहां पर पुलिस मौजूद क्यों नहीं थी? पुलिस और कानून किस लिए बनाए गए हैं? क्या इस तरह से अमानवीय व्यवहार करना उचित है? लोगों ने कानून क्यों तोड़ा? न्यूज़ 18 पूछता है सवाल। कानून को हाथ में क्यों लिया गया? क्योंकि ये अमानवीय चेहरा लोगों का सामने आया है, क्रूर चेहरा सामने आया है, जिसको लेकर कई संगीन सवाल उठ रहे हैं। आरोपियों को किसी ने रोका क्यों नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सजा देने का हक आखिर किसे है? कानून को हाथों में लेने का हक आखिर किसे है? चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो मौजूद लोग वीडियो क्यों बनाते रहे? क्यों कोई भी आगे बढ़कर उसकी मदद करने नहीं पहुंचा? कोई बीच बचाव करने क्यों नहीं आया? न्यूज़ 18 ये तमाम सवाल इसलिए पूछ रहा है क्योंकि देश में एक कानून व्यवस्था है, पुलिस है और उसकी कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरेआम लोग सजा देते रहे, लेकिन पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी। कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। पुलिस ने सिर्फ एक को ही क्यों पकड़ा? बाकी लोग वहां पर जो मौजूद थे उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? उनके ऊपर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सतीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सतीश, क्या कुछ जानकारी है? ये घटना कब की है, कैसे हुई और साथ ही साथ कितने लोगों को अब तक पुलिस ने कार्रवाई कर धर दबोचा है? जी, दरअसल देखिए, ये घटना जो है 2 दिन पहले की है और जिस तरीके से अमानवीय कृत्य लोगों ने जो है दर्शाया है, जो बिल्कुल सरेआम क्राइम है, क्राइम को करते हुए लोगों ने वीडियो भी वायरल किया और मानवीय जो संवेदनहीनता वाली जो बात है वो भी सामने आ रही है। तो 2 दिन पहले की यह जो तस्वीर है वो बताई जा रही है, जब सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड होता है। उसके बाद जो है कल देर रात जो है एक शख्स की गिरफ्तारी होती है और जो अररिया नगर थाना अध्यक्ष हैं मनीष कुमार, उन्होंने बताया कि एक शख्स की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 4-5 जो अन्य लोग जो तस्वीर में दिख रहे हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इतनी बड़ी घटना और 2 स्तर पर, एक तो पुलिस के लिए बड़ा सवाल है, दूसरी तरफ जो है समाज के लिए भी बड़ा सवाल है कि इस तरीके से घटना कोई आखिर कैसे कर सकता है। और जो कुकृत्य वाली जो मानसिकता है लोगों की जो है वो उसको पोषित जो है आखिर कैसे जो है लोग समाज में कर सकते हैं। एक तरफ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अमानवीय कृत्य इस युवक के साथ किया जा रहा है, चोरी का आरोप है, तो उसे पकड़कर पुलिस में देना चाहिए था। लेकिन जो है यहाँ पर जो है सरेआम
जो लोग हैं वो खुद ही जज बनकर बैठे हुए हैं। और जिस तरीके से पूरे मामले में पुलिस को आगे बढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए। जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे हैं, ये लोगों का अमानवीय और क्रूर चेहरा सामने आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और इधर प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद दबंगों की दबंगई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। एक तस्वीर सारण जिले से सामने आई है, जहां पर एक युवक हथियार के साथ डांस करता हुआ नजर आया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जहां छठी कार्यक्रम पर ऑर्केस्ट्रा शो भी रखा गया, जिसमें गांव के युवकों ने डांसर के साथ हथियार लहराते हुए डांस किया। वीडियो 24 अगस्त की तारीख का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो 24 अगस्त के दिन का है, जहां एक छठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और इसी दौरान इस युवक ने हाथों में पिस्टल लेकर नृत्य किया है, डांस किया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब आपको बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती एक और तस्वीर दिखा देते हैं। जमुई जिले की यह तस्वीर सामने आई है। वैसे तो अस्पताल में मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं, लेकिन खैरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को खुद ही इलाज की जरूरत है। आपको बता दें कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण जन्म देने के बाद मां और नवजात जमीन पर पड़े रहे। कर्मियों की लापरवाही से एक प्रसूता ने तो फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस लापरवाही का नुकसान मां और नवजात को उठाना पड़ सकता है। किसी संक्रमण के शिकार वो हो सकते हैं। खैरा के सरकारी अस्पताल में लापरवाही की स्थिति का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। सरकारी अस्पतालों में तमाम तरह की सुविधाएं की बात होती है, लेकिन बच्चा जन्म देने के बाद उस बच्चे और माँ की क्या हालात है, खैरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर जो सामने है, देख सकते हैं कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, मतलब जहां पर महिलाएं बच्चा जन्म देने के बाद ठहराई जाती हैं, और किस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। और तस्वीर सामने है, देख सकते हैं कि बच्चा जन्म देने के बाद जो प्रसूता है, जो माँ है, किस तरह से जमीन पर रखा गया है। इनको जमीन पर इसी तरह से एक बेड लगा हुआ है और यहीं पर वो बैठी हुई हैं। और जैसा कि तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि गोद में नवजात भी है और यह माँ है, तो यह किस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। एक और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि एक और महिला यहाँ पर है जो बच्चा जन्म देने के बाद, और देखा जाए तो इनको बेड भी नसीब नहीं हुआ है, ये काटन का एक टुकड़ा है और उसी पर ये बैठी हुई, उनके गोद में भी एक नवजात है। थोड़ा तस्वीर दिखाना चाहूंगा नवजात का, तो देख सकते हैं कि नवजात है। और यही हालात अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो कमरा है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरा का जो कमरा है, वहां भी देखा जाए एक प्रसूता नीचे लेटी हुई है और वो भी बेड पर। कह सकते हैं कि तमाम इंतजाम होने चाहिए थे, यहाँ पर तमाम व्यवस्था होना चाहिए था कि बच्चा जन्म देने के बाद माँ और बच्चे की जिंदगी सेफ रहे, सुरक्षित रहे, किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। लेकिन देखा जाए तो जमीन पर, फर्श पर गंदगी फैला हुआ है और माँ अपनी गोद में बच्चे को लेकर इसी तरह से जमीन पर बैठी हुई है। अच्छा, कब हुआ ये? 5 बजे। 5 बजे। अच्छा, इनके साथ महिला है, इनसे बात करते हैं। अच्छा, ये जमीन पर ही क्यों लेटी हुई है? यहाँ पर व्यवस्था कुछ नहीं, बेड नहीं मिला ना। डॉक्टर ने क्या बताया था? डॉक्टर कुछ नहीं बताया। क्या बोला डॉक्टर? डॉक्टर है ही ना। यहाँ पर बच्चा कहाँ हुआ आपका? तो जमीन पर क्यों बैठी हुई है आप? जगह है ना यहाँ पर। क्या बोला लोग? बेड नहीं है। बेड नहीं है। तो जैसे ये महिला का कहना है कि बेड नहीं है, और जैसे बड़ी लापरवाही है। बड़ी बात है कि जमीन पर बैठी हुई है, गंदगी फैला हुआ है, ऐसे में समस्या हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जच्चा और बच्चा की जान मुश्किल में भी हो सकती है। इस तरह की लापरवाही खैरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखी जा रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई।
और अगली खबर आपको जमशेदपुर से बताएंगे, जहां डैम में डूबे हुए विमान को आखिरकार निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार की सुबह से शुरू हुआ ये सर्च ऑपरेशन रात 12 बजे तक लगातार चलता रहा, लेकिन आखिरकार टीम ने सफलता पा ली है। गैस बलून के सहारे विमान को बाहर निकाला गया। विमान के बाहर आते ही भारत माता की जय और वीर बजरंग बली की जय के नारे नौसेना के जवानों ने लगाए और वहां पर मौजूद लोगों ने नौसेना जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद भी वो जैसे भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं, वो रियल में भारत माँ के सपूत इसी तरह के होते हैं जो डट के हमेशा अपने काम में लगे। हमारे जो इक्विपमेंट थे उसके द्वारा सोनार सिस्टम था जिसे ट्रांसमिट करके इसकी लोकेशन पता चली तीसरे दिन दोपहर में, और उसके बाद उसको हम लोग मार्क करके कल छोड़ दिया गया था। आज सुबह 9:30 बजे के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ और इस हेवी बारिश और हवा तूफान के बावजूद उसको टो करके लेकर के आए। जमशेदपुर के सुनारी एयरपोर्ट से 20 तारीख को 2 सीटर विमान जो है वो वहाँ से उड़ान भरी थी और कुछ ही घंटों के बाद वो रडार से बाहर हो गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं कि देर शाम पता चला था कि वो विमान चांडिल के डैम में क्रैश कर गया है। हालांकि 2 जो पायलट थे उनकी मौत हो गई है और 7 दिनों की कड़ी मशक्क़त के बाद ये देखिए विमान को जो है वो रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। और देखिए किस तरह देर रात, हालांकि सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था और 15 सदस्यीय टीम जो है नौसेना की टीम वो लगातार कड़ी मशक्क़त के बाद इस विमान को निकाला गया है। और देखिए किस तरह भी विमान को बाहर निकाला गया है। नौसेना की जो टीम है वो लगातार 14 घंटे की कड़ी मशक्क़त के बाद, क्योंकि लगातार कई बार मूसलाधार बारिश होने की वजह से जो रेस्क्यू है वो रोक दिया जा रहा था, मगर आज 14 घंटे के बाद देखिए किस तरह ये विमान जो है 2 सीटर विमान यहाँ निकाल लिया गया है। और इसे देखिए किस तरह डैम से बाहर निकाल कर इसे रखा जा रहा है। उसके बाद इसकी पूरी तरह से जांच की जाएगी कि आखिर क्या कारण था हादसे का। मगर आप देख सकते हैं विमान के आते ही यहाँ पर इस विमान को देखने के लिए सुबह से ही आप देख सकते हैं भीड़ लोगों का तांता यहाँ लगा हुआ था और काफ़ी कड़ी मशक्क़त के बाद हालांकि विमान निकाल लिया गया है। और जो वायुसेना की जो कड़ी मशक्क़त है उसका रंग है, हालांकि उनके मेहनत को भी यहाँ के लोग जो है वो सलाम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और झारखंड की सियासत से जुड़ी आपको बहुत बड़ी खबर बताएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन 30 अगस्त को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। राजधानी रांची में बीजेपी ऑफिस जाकर वो बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और इसके मद्देनजर तैयारियां भी युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। आपको बता दें कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए 30 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर इस बात की पूरी जानकारी दी। सोमवार को चंपाई सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सूत्रों के अनुसार शाह से मिलने के पहले चंपाई सोरेन और हेमंत बिश्व शर्मा की अलग से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद दोनों अमित शाह से मिलने गए थे। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर यह है कि 28 अगस्त को चंपाई सोरेन रांची पहुंच सकते हैं। 28 अगस्त को ही जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता और मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे सकते हैं और उसके बाद 30 अगस्त को औपचारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इन सब चर्चाओं के बीच 29 अगस्त को हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक होनी है और संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट बैठक से पहले चंपाई सोरेन मंत्री पद और जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 30 अगस्त की तारीख जब चंपाई सोरेन बीजेपी की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। लगातार इन बातों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था कि चंपाई सोरेन बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे या नहीं। इससे पहले वो कोलकाता भी पहुंची। कोलकाता और दिल्ली 2 जगह पर उनके बयान अलग अलग आए थे, जिसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि थोड़ा इंतजार कीजिए और आखिरकार वो इंतजार खत्म हो गया। हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस बात की पुष्टि कर दी है कि औपचारिक तौर पर 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल होंगे चंपाई सोरेन। आपको बता दें कि उससे पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की और इस मुलाकात को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। कहा यह जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से ये बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत चंपाई सोरेन को पार्टी में शामिल किया गया है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को आगामी चुनाव में मिलेगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा का पोस्ट भी आपने देखा।
और इसी बीच राजधानी रांची से एक और बहुत बड़ी खबर बताएं। सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड दौरा कुछ ही दिनों में होने वाला है। सितंबर के पहले सप्ताह में अमित शाह यहां पहुंचेंगे और चंपाई सोरेन के गांव भी जाएंगे, जिसके मद्देनजर पूरी तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है। सितंबर के पहले सप्ताह में अमित शाह राजधानी रांची आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का अभिनंदन समारोह होगा। चंपाई सोरेन के गांव जिलिंगगोड़ा में ये समारोह रखा गया है। कल ही चंपाई सोरेन और अमित शाह की दिल्ली में मुलाकात हुई थी, जिसकी तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुलाकात के बाद चंपाई सोरेन को Z+ सुरक्षा देने की पहल बीजेपी की तरफ से की जाएगी, इसकी भी चर्चा हो रही है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की तरफ से युद्ध स्तर पर तैयारियां जारी है। और इसी बीच अगली खबर आपको धनबाद से बताएं, जहां सीबीआई की टीम की तरफ से दबिश दी गई है अलग अलग जगहों पर, और वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां धनबाद में सीबीआई की दबिश की तस्वीर एक्शन में है। सीबीआई 5 जगहों पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई। करीब 10 घंटे तक ये छापेमारी चली, जिसमें कई अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सीबीआई ने जब्त कर लिया है। डॉक्टर समेत 3 को सीबीआई गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। पटना से इनकम टैक्स अधिकारी संतोष कुमार को रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की और पैसे के लेन देन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ने एक साथ 5 जगह पर रेड की, जिसमें जीटीएस के प्रबंधक गुरुपाल सिंह, सराय ढेला के अमन दारुका, वही पुराना बाजार के अशोक चौरसिया और इसके साथ साथ हाउसिंग कॉलोनी के डॉक्टर SP पूर्वे के आवास में छापेमारी की। वहीं सीबीआई की टीम ने इनकम टैक्स कार्यालय में भी रेड। बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के अधिकारी संतोष कुमार की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम ने इन 5 जगहों पर रेड की। लगभग 10 घंटे की रेड में सीबीआई की टीम ने कई अहम दस्तावेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को भी जब्त किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार करके सीबीआई की टीम अपने साथ ले गई है। गिरफ्तार होने वाले में जीटीएस के प्रबंधक गुरुपाल सिंह, डॉक्टर SP पूर्वे और अन्य एक कोई हैं। फिलहाल इस मामले में सीबीआई की टीम ने किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर दिया। वहीं जिस तरह के गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स जब्त किए हैं और कुछ अहम दस्तावेज जब्त किए हैं, इससे पता चल रहा है कि कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिसके कारण 3 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया गया है और अब गिरफ्तार करके सीबीआई की टीम अपने साथ सभी को पटना ले गई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। और अगली बड़ी खबर आपको गढ़वा से बताएंगे, जहां रंका थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ यौन शोषण करने का मामला सामने आया है, जहां मुस्लिम मुखिया की तरफ से पिछले 20 सालों से उसका यौन शोषण किया जा रहा था। मुस्लिम मुखिया पर ये गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़िता का आरोप है कि 20 सालों से यौन शोषण का मामला चलता रहा। 2003 में 14 साल की उम्र से हथियार के दम पर नक्सली बनकर दुष्कर्म किया गया और अब मुखिया बनकर यौन शोषण कर रहा है। धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बना रहा है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पीड़िता को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। साथ ही हेमंत सरकार पर भी जमकर हमला बोला। बाबूलाल के निर्देश पर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पीड़िता से मुलाकात की और पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मोहम्मद इजहार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर 2003 में जब इजहार अंसारी आए मेरे घर में घुसे, उस समय हमारे घर में कोई नहीं थे। उस समय नक्सली सदस्य थे, उनके पास हथियार भी था और 14 साल की उम्र था। मेरे साथ बलात्कार किए, उसके बाद अपने साथ रखे। जब मेरे घर के सदस्य को पता चला तो शादी करा दिए। शादी कराने के बाद वहाँ का लड़का को बोले कि अगर उसको लाओगे रखोगे तो मार देंगे, जान से मार देंगे। उसके बाद अपने साथ रखा और बार बार बोलते रहा कि हिंदू धर्म आदिवासी धर्म क्या होता है,
तुम मेरा धर्म अपनाओ, मेरे साथ रहो। वह मेरे पास अपनी भाभी सीता देवी के साथ आई और ये बताई कि ग्राम दुधवल निवासी इजहार अंसारी 2003 में उसके साथ हथियार के बल पर और नक्सली होने का भय दिखाकर बलात्कार किया। तब से एक अपने कब्जे में रखा और लगातार 20 साल तक उसका यौन शोषण किया। इसे यहाँ के एक दबंग मुखिया, वर्तमान मुखिया इजहार अंसारी, जो पहले नक्सली दस्ता का संचालक हुआ करता था, जब ललिता देवी का उम्र 14 साल था, फर्स्ट टाइम उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया और तब से लेकर के 2023 तक उनका यौन शोषण करता रहा। उसका 2 जगह अन्यत्र आदिवासी समाज में रीति नीति की शादी हुआ, लेकिन उस आदिवासी उसके हस्बैंड को भी डरा करके और बाध्य करके वहां से डाइवोर्स कराने का काम किया। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। गोपालगंज में मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। हल्की बारिश के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत भी मिल गई है। मौसम के मिजाज को लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं गोविंद कुमार। आज मौसम बदला बदला सा नज़र आ रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और कई इलाकों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। वहीं तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने आज पूरे दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के साथ वज्रपात भी होगी, तो ऐसे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। बारिश जब हो तब खेतों की ओर नहीं जाने की अपील की गई है। लेकिन जिस तरह से बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। तो ऐसे में पिछले 1 सप्ताह बाद आज बारिश के आसार हैं और मानसून ने फिर से एक बार दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। वहीं दूसरी तरफ किसानों को अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला हुआ सा नजर आ रहा है। अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से पूरी जानकारी दी गई है। राजधानी पटना में भी रुक रुक कर बारिश हुई। समस्तीपुर, गया, नवादा, लखीसराय, पटना, औरंगाबाद सहित कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। अगले 2 दिनों के लिए मानसून सक्रिय हुआ है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी पटना की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां सुबह से ही रुक रुक कर लगातार हल्की बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से गर्मी थी, कहीं न कहीं लोगों को राहत जरूर मिली है। यदि हम बात कर लें उन जिलों की जहां बारिश होने वाली है, तो नालंदा, नवादा, लखीसराय, पटना, औरंगाबाद, गया, इन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही साथ शाहाबाद का जो इलाका है, आरा, औरंगाबाद, बक्सर के कहले, तो इन जिलों के लिए येलो अलर्ट भी मौसम विभाग ने जारी किया है। और जिस तरीके से बिहार में मानसून की स्थिति रही, अभी तक बारिश होने के बावजूद कई जिलों में औसतन काफी कम बारिश हुई है। और खास करके यदि हम उत्तर बिहार की बात कर ले, तो उत्तर बिहार के कई जिलों में 30 से 50% के बीच कम बारिश अभी तक देखी गई है। और अभी जो फिलहाल जो बारिश हो रही है, इस बारिश से पटना के लोगों ने राहत की सांस ली है। सुबह 4 बजे से ही लगातार हल्की रुक रुक कर बारिश हो रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।